अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सिर्फ़ बैरियटॉन कराची के लिए है, कोई आपसे लेफ्ट राइट की बात नहीं होगी, टू द पॉइंट आपसे हम डिस्कस करते हैं और आज मिसाल के तौर पे 20 तारीख है, 20th ऑफ अप्रैल है, तो आप सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बिल्कुल टू द पॉइंट। देखें, बैरियटॉन कराची के अंदर जब मार्केट की सिचुएशन चलना शुरू हुई, तो ओवरऑल अम जेन्युइन बायर ने बड़ा सपोर्ट किया मार्केट को इनिशियल 1 महीना, डेढ़ महीना जिसके अंदर हम आपको कहते रहे कि बड़ी अच्छी बात है कि जेन्युइन बायर है, लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए करके ऐड हो रहे हैं, इससे ज़्यादा पैसे ऐड नहीं हो रहे, ठीक है, इतना ही रहना चाहिए। फिर थोड़ी-सी सिचुएशन बैरियटॉन कराची के अंदर डीएचए में चेंज हुई जहाँ पे 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ रुपया उनके प्लॉट्स में ऐड हो गया। फिर उसके साथ जब वहाँ थोड़ा-सा लोगों को समझ में आया कि चीज़ें महँगी होना शुरू हो गई हैं और लोगों की प्रॉफ़िट इतनी नहीं है कि वो हर प्लॉट क्योंकि बहुत महँगे प्लॉट हैं। तो अल्टीमेटली वो लोग फिर बैरियटॉन कराची की शिफ्ट हुए और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि एक हिडन ट्रुथ ये है कि डीएचए के ब्रोकर जो कि अच्छा काम करने वाले हैं, जो पहले भी बैरियटॉन का काम करते थे, 2014 से 2020 तक करते रहे, फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने वक़्फ़ा लिया। उन लोगों ने बैरियटॉन कराची के अंदर काफ़ी हद तक परचेज़िंग शुरू की और फिर देखते ही देखते सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि सवा सौ गज़ के प्लॉट जो हमारे अली ब्लॉक थे 45 लाख वाले 52 लाख पे आ गए। से उसके बाद हमारे बैरिया हिल्स के अंदर बहुत पैसे डले जो हमारे एक 60 वाले थे वो एक 70 पे चले गए। मतलब ऑन एवरेज अगर मैं सब तरफ बात करूँगा तो 10-10 लाख रुपए की वैल्यू एडिशन आपको नज़र आ रही होगी। सेम एज़ अगर आप बात करें पिछले 27 से, हमें जो प्लॉट मिलता था 80 लाख का, वो हो चुका है 87-88 लाख का। अच्छा, एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक होती है कि मार्केट में रेट बढ़ गया, चलें ठीक है एक्सेप्ट हो गई। मसला ये है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट हो चुकी हुई है। 34 में देख लें कि 60 लाख वाला प्लॉट 65 लाख का 67 लाख का हो चुका है। सेम एज़ जो प्लॉट 70 लाख का था वो 75-77 लाख का हो चुका है। रिसेंट 34 को देख लें जिन प्लॉट की हम लोग डिमांड 32, 33, 34 लाख करते थे वो 39, 30 40 लाख तक उनकी डिमांड होना शुरू हो चुकी हुई है। ये चीज़ें अच्छा मैं ये भी आपको बताऊँ, एक होती है कि चीज़ें ग्रेजुअली चेंज हो रही होती हैं। जो बड़े प्लॉट्स में प्लॉट्स की रेट की चेंजिंग नज़र आई है, वो सर ऑल ऑफ सडन रिसेंट 7 के हालात देख लें, जो प्लॉट हमें 2.20 में हम ट्रेड करते थे, 2.45, 2.40, 2.50 में जाके उनकी डिमांड्स हो रही हैं और इन रेट्स के ऊपर भी जाके कोई ना कोई हमारे पास बाहर आ जाता है। ओवरऑल मैं अगर आपको अ, हाँ, इस दफ़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताऊँ कि जैसे ये प्लॉटों के ऊपर प्राइसिंग चेंज हो रही है, मैंने अपनी पहली से पहली वीडियो में सेकंड लास्ट वीडियो में भी जाएँ कि मैंने आपको स्पेशली बताया था कि बैरियटॉन के बनाए हुए विलास के अंदर मुझे पैसे इतने ऐड ऑन होते हुए नज़र नहीं आ रहे और रियलिस्टिकली नहीं आ रहे। मैं इसकी सादा-सी मिसाल दूँ, 11 ए का विला इन हालात में 185 का हो जाना चाहिए था, अभी भी 180, एक 178 में मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स की जो रुझान है वो डिफरेंट है और जो जेन्युइन पार्टीज है उनका रुझान डिफरेंट है। इस पूरे सिनेरियो में अभी मैं अप टू द पॉइंट बात एक और करता हूँ आपसे कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर एज अ बायर, एज अ सेलर आपने क्या करना है? देखिए, एज अ बायर, एज अ सेलर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं तो आप अपने एजेंट से या आप आपके पास हमारा नंबर है, आप इसके ऊपर राब्ता करके हमसे एक ओवरऑल ब्रीफ डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं कि हमें अभी या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद किस टाइम पे सेल करना चाहिए। एज़ अ बायर आपको आपसे हम डिस्कस करेंगे कि हम आपको कौन-सी जगह की प्रेफ़रेंस आपको दे सकते हैं कि जहाँ पे आपको परचेज़ करना चाहिए। और अभी भी मैं बता दूँ कि अभी भी आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूज़न है, डाउट है कि यार बैरियटॉन कराची में फेक काम हो रहा है, सट्टा हो रहा है, तो मैं आप लोगों की ये वहम दूर कर दूँ कि बैरियटॉन कराची के अंदर इस वक़्त जितना भी पैसा डल रहा है, ये डला ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर से जितना पैसा ड्रेन हो चुका हुआ है ना, पहली तो बात है कि इसने वहाँ तक अपनी लिमिट पूरी करनी है। वो लिमिट पूरी नहीं करेगा तो कम से कम इसने आज की तारीख में आप लोगों को प्रॉफ़िट गेन लाज़मी देके जाना जो आज की तारीख में परचेज़ करेंगे, ये बहुत राइट टाइम चल रहा है। ये वही राइट टाइम चल रहा है जिन्होंने जंग के हालात में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं की, 1,50,000 1,48,000 रुपए के रेट के ऊपर जब जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो फिर उनको याद आया चलो यार आज 1,70 का रेट है, आज हम अपनी ही स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम है जिन लोगों ने जंग के हालात में 4500 रुपए पर औंस के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं की, आज वो कहते हैं चलो यार 5,10,000 रुपए का रेट है, आज हम कर लेते हैं, देखते हैं। तो भाई जब मार्केट बिल्कुल अपने अरूज पे पहुँचेगी उस वक़्त तो खरीदने का क्या फ़ायदा है? हमेशा
हमेशा का असूल है कि आप जब भी एक अच्छा डिप आए उस डिप के अंदर आप परचेज़ करें। बस ये मैंने आपको बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में चीज़ें बता दी, बाकी जितनी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करनी होंगी हम इसको व्हाट्सएप पे आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से जो भी टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हो क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम इसको एक टू द पॉइंट चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफ़रेंस, अकॉर्डिंग टू योर कि आप सेलर हैं कि बायर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफ़िकेशन को ऑन करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।